हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, खिलते हुए फूल और झरनों की मधुर ध्वनि जंगल को और भी मनमोहक बनाती थी। इसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। उसका नाम था सुरवन। सुरवन के लंबे लंबे फैले हुए और घने सींग थे। वे इतने बड़े और चमकदार थे कि जंगल के सारे जानवर उसकी ओर ईर्ष्या से देखते। जब भी वह तालाब के किनारे पानी पीने आता तो अपना सिर झुकाकर अपने सींगों का प्रतिबिंब पानी में निहारता और गर्व से मुस्कुराता। वह अक्सर सोचता, इन सींगों से ही मेरी पहचान है, मेरी शोभा इनसे ही है, मेरे बिना ये जंगल अधूरा है। लेकिन सुरवन को अपने सींगों पर इतना घमंड था कि उसने अपने पैरों को कभी महत्व ही नहीं दिया। वह सोचता था, ये टोंगे तो साधारण हैं, इनका कोई सौंदर्य नहीं, असली शान तो मेरे सींग है। जंगल के बाकी जानवर सुरवन की घमंडी आदतों से परेशान थे। कभी खरगोश उससे सलाह लेने आता तो सुरवन उसकी बात बीच में ही काट देता। अरे छोटे, तुझे क्या पता, मेरे जैसे बड़े सींग हो तभी कोई असली राजा कहलाता है। कभी हिरण उससे दोस्ती करने आते तो वह कहता, तुम सब साधारण हो, देखो मेरे सींग कितने शानदार हैं, तुम सब तो मेरी बराबरी भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे उसकी घमंडी बातें पूरे जंगल में फैल गईं। अब कोई जानवर उससे अधिक मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और जंगल की हवा बहुत ठंडी थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं, पेड़ों की शाखों से ओस की बूंदें टपक रही थीं। इसी बीच जंगल में एक शिकारी आ गया। वह धनुष बाण लिए झाड़ियों के पीछे छिप गया। जंगल के जानवरों को भनक लग गई कि कोई खतरा है। वे सब चुपके चुपके भागने लगे, लेकिन सुरवन अपने सींगों के घमंड में ही डूबा था। वह तालाब के किनारे खड़ा होकर अपने प्रतिबिंब को निहार रहा था। अचानक शिकारी ने उसकी ओर तीर चलाया। तीर उसके पास से गुजरा और जमीन में धंस गया। सुरवन को खतरे का एहसास हुआ और वह दौड़ पड़ा। सुरवन की टांगें मजबूत और तेज थीं। वह जंगल में कूदता फांदता हुआ दौड़ने लगा। शिकारी पीछे पीछे भागा, लेकिन उसकी गति धीमी थी। सुरवन ने सोचा, अरे ये टांगें तो सच में तेज हैं। अगर ये न होती तो मैं अब तक शिकारी का शिकार बन चुका होता। वह भागते भागते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया, लेकिन तभी उसकी एक गलती हो गई। उसके बड़े बड़े सींग पेड़ों की घनी डालियों में उलझ गए। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन जितना ज्यादा वह छटपटाता उतना ही उसके सींग और उलझ जाते। शिकारी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अब सुरवन की आंखों में डर साफ झलकने लगा। उसने सोचा, हाय रे, मैं कितने दिनों से अपने सींगों पर घमंड करता आया हूं। इन्हीं सींगों ने आज मुझे फांसा दिया है, और जिन टांगों को मैं साधारण समझता था उन्हीं की बदौलत मैं अभी तक बच पाया हूं। काश मैंने कभी अपने सींगों पर इतना अभिमान न किया होता। शिकारी अब और पास आ गया। सुरवन ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। अचानक उसकी एक टहनी टूट गई और सींग छूटकर बाहर निकल आए। वह बिजली की गति से दौड़ा और शिकारी की आंखों से ओझल हो गया। उस दिन के बाद सुरवन बदल गया। उसने कभी भी अपने सींगों पर घमंड नहीं किया। अब वह विनम्र होकर जंगल के हर जीव से मिलता। वह अक्सर अपने छोटे मित्रों को समझाता, दोस्तों, हमें कभी भी अपने सौंदर्य या ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। असली महत्व उस चीज का है जो हमें कठिन समय में काम आए। मेरे लिए तो मेरी टांगें ही असली उपहार हैं और सींग सिर्फ सजावट मात्र। उसकी बातें सुनकर जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करने लगे। अब वह सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि अपने अच्छे स्वभाव और अनुभव के लिए भी जाना जाने लगा।